अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो फिज़िक्स का लेक्चर है जो हमने कल किया था, जो फोर्थ वाले यूनिट में स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें जो है ना आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी आपको उसकी जो है ना वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। इसलिए आज मैं जो है ना उस जो कल मैंने कल लेक्चर डिलीवर किया था उसको रिपीट करने लगा हूँ, ठीक है। तो वो ज़रा जो है ना आपने देख लेना है। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ था, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या नाम है यूनिट? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करने से पहले उसके जो है ना कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ फोर्सेज हैं जिनके बारे में आपका आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना वो स्टार्ट देंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए, जिसका पहला जो डेफिनेशन है, जो पहली फोर्स है वो ये है, लाइक पैरेलल फोर्स। कौन सी फोर्स है? लाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग आप देखते हैं किसी गाड़ी को या किसी बस को या कार को वो पुश कर रहे होते हैं, एक ही साइड से दूसरी साइड को मूव करवाने के लिए वो एक ही साइड से पुश कर रहे होते हैं। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? या तो देखेंगे सब लोग गाड़ी को बैकवर्ड से जो है ना वो पुश कर रहे होंगे आगे की जानब, या फिर फ्रंट से पीछे बैकवर्ड जो है ना वो उसे मूव करवा रहे होंगे अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही या उसे कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट, जब आप घर के लिए जो है ना वो सब्जी लेने जाते हैं या कोई फ्रूट लेने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपने जो शॉपिंग बैग उठाया, फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ से एप्पल खरीदे हैं, तो आपने शॉपिंग बैग उनको लेकर आ जाएगा। तो जब आपने उसे उठाया होता है, उस शॉपिंग बैग में देखते हैं कि उसका जितना भी वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसमें जो है ना वो आप देखते हैं उसमें एप्पल्स होते हैं और हर एप्पल जो है ना उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो सारी फोर्सेज हैं, हर एप्पल की फोर्स वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, ठीक है। और वो सारी एक ही सिम में मूव कर रही होती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? वो पैरेलल फोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम इस पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, लाइक फोर्सेज, लाइक पैरेलल फोर्सेज। The forces that are parallel to each other and same direction. The forces that are parallel to each other and have same direction. Have same direction. ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। उसकी डायरेक्शन क्या? दोनों जितनी भी फोर्सेस उनकी डायरेक्शन सेम हो, ऐसी फोर्सेस का हम क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। सेम एज इट स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इसके अपोजिट जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये सेकंड डेफिनेशन है यूनिट की, अनलाइक पैरेलल forces. The forces, इसमें हम देखें स्टूडेंट्स, the forces that are parallel to each other and opposite direction. क्या डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी उनकी। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टैंड है, ये हम इसकी फिगर जो है इधर ड्रा कर लेते हैं। ये जो हमारे पास जो है ना एक स्टैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस स्टैंड पे ये हमने रस्सी से जो है ना एक वेट या एप्पल या कोई भी बॉडी बांधा होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है?
सबसे पहले इसमें जो है ना ये रस्सी जो इसके साथ आपने बॉडी बांधा हुआ, इसमें टेंशन एक्ट कर रही है जो कि वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ उसे उठाए हुए, ठीक है। और बॉडी का जो वेट है W = mg वो क्या है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो दोनों फोर्सेज हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक अपवर्ड मूव कर रही है एक डाउनवर्ड मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसी फोर्सेज जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ऐसी फोर्सेज हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। क्या बोलेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। फॉर एग्जांपल हम एक और चीज जो है ना, ये हमारे पास एक स्टिक है, ठीक है, इसमें एक फोर्स F1 डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक फोर्स हम इधर लगाते हैं वो F2 है और वो अपवर्ड मूव कर रही है। तो ये जो फोर्सेज हैं देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसी फोर्सेज जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो बट वो हों एक दूसरे के पैरेलल, तो ऐसी फोर्सेज हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। इसको मजीद मैं क्लियर करवा देता हूँ। लाइक पैरेलल फोर्सेज द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, और उनके डायरेक्शन जो एक दूसरे दोनों फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल हो और उनके डायरेक्शन क्या हो, जो है ना वो सेम होनी चाहिए। यानी जितनी भी फोर्सेज हम लें लाइक पैरेलल फोर्सेज में उनके डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर अपोजिट डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ऐसी फोर्सेज क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हम जो है ना इस पे डिफरेंट मजीद जो है इसके डिटेल करेंगे, ठीक है। जब आप आगे इनकी एप्लीकेशन पे चलते हैं तो हम मजीद इनके जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना रिजल्टेड, अब स्टूडेंट फोर्सेज को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज को ऐड करने का मेथड, एडिशन ऑफ फोर्सेज, एडिशन ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज को हम ऐड कैसे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? भाई उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है फोर्स के लिए और डायरेक्शन भी जरूरी होती है, यानी उसकी कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के लिए फोर्स के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ब्रीफली हम पढ़ चुके हैं कि जो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इसकी डायरेक्शन भी जरूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो फोर्सेज है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम ऐसे ऐड है जिस तरह अरिथमेटिकल बाकी जो असाबी प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं, उस तरह हम इसे ऐड नहीं कर सकते। तो फिर उसे ऐड करने के लिए जो है ना हमें एक रूल की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल रूल। तो हम सबसे पहले जो वेक्टर जो एडिशन ऑफ फोर्सेज है उसको डिफाइन करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हेड टू टेल रूल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फोर्सेज को ऐड कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, हेड टू टेल रूल ग्राफिकल मेथड है। द फोर्स, तो उसके लिए हमें जो है ना सबसे एक टर्म की जरूरत है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जब हम उसे ऐड करते हैं तो हमें कौन सी फोर्स मिलती है, रिजल्टेंट फोर्स। तो एडिशन ऑफ फोर्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, सो रिजल्टेंट फोर्स। अब स्टूडेंट्स रिजल्टेंट फोर्स कौन सी फोर्स है, द फोर्स इसे हम इसके लिए जो है वो वर्ड यूज कर लेते हैं सिंगल, द सिंगल फोर्स that has same effect as the combined effect of all the forces. Students, resultant force क्या है, the single force that has same effect as the combined effect of all the forces. तो resultant force
यानी जितने भी फोर्सेस आप ऐड करना चाह रहे हैं उनका जो सब का इफेक्ट होगा, जो असर होगा वो इस अकेली फोर्स को होगा। यानी उन सब को हम ऐड करें, उनका जो इफेक्ट बनेगा वो इस अकेली फोर्स के इक्वल होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उनका रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हेड टू टेल रूल जो है ना वो उसे डिस्क्राइब करेंगे। वेक्टर्स को ग्राफिकली हम यानी फोर्सेस को फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम ग्राफिकली ऐड किस तरह से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।